आपको डर नहीं लगता है सरकार से? नहीं, डरेंगे किस लिए? हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और हमको किसी से कोई डर नहीं है। प्रधानमंत्री बनना है तो वो भी जान रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनना है ना उनको, तो पहले बिहार के युवाओं के साथ न्याय करना होगा। आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग देश की रक्षा में तैनात हैं और हमारा एग्जाम अब छूट जाएगा। संरक्षण दे रही है शिक्षा माफियाओं को। आप रिटायर्ड आदमी को ही क्यों अध्यक्ष बनाते हैं? क्यों वो परीक्षा नियंत्रक या सचिव बना रहे हैं? और आईएएस अधिकारी बिहार में नहीं है क्या? कमी है कि अधिकारी लोग मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाते नहीं है। ये लोग अपने आप को ही सुपर सीएम बिहार में समझ लिए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार शुरू से ही छात्र आंदोलन की जर्नी रही है। जयप्रकाश नारायण से अगर शुरू की जाए तो उसके बाद बिहार में कई छात्र आंदोलन हुए। इन दिनों लगातार छात्रों का आक्रोश बिहार में बढ़ता जा रहा है। बहाली के मामले को लेकर, परीक्षा मामले को लेकर छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हें जानते ही होंगे आप, लगातार छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। सबसे पहला, आप जिन मुद्दों को उठा रहे थे, सड़क पे पिछले दिनों हमने आपको देखा किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही थी। काफ़ी वो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए। क्या मामला था वो? देखिए, परसेंटाइल सिस्टम अचानक से ला दिया गया था बीपीएससी पीटी में और 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कही गई थी। उसी का हम लोग विरोध कर रहे थे। हम लोग की मांग थी कि परीक्षा 1 शिफ्ट में हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। जो पैटर्न पहले से चली आ रही है बीपीएससी में, उसी पैटर्न पे, चूँकि 8 मई को पीटी परीक्षा हुई थी जिसका पेपर लीक हो गया। हमने ही उसको उजागर किया था। उसके बाद एग्जाम कैंसिल हुआ, जाँच बैठी, 18-19 लोग अभी तक अरेस्ट हुए। तो उसी पैटर्न पर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग मांग कर रहे थे कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और परसेंटाइल लागू नहीं हो। 26 अगस्त को हम लोग मिले थे तो 31 को बुलाया गया हम लोग को, लेकिन 31 से पहले ही 30 अगस्त को ही बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, परसेंटाइल लागू करेंगे। उसके बाद हम लोग 31 तारीख को सड़क पे उतरे। पटना कॉलेज से मुसल्लापुर हाट होते हुए पूरा गांधी मैदान, इसके बाद आपको इनकम टैक्स होते हुए हम लोग हाई कोर्ट होते हुए जा रहे थे बीपीएससी ऑफिस। और हड़ताली मोड़ से थोड़ा पहले बिहार म्यूजियम के पास हम लोगों पे लाठियां बरसा दी गई। मुझे भी काफ़ी चोटें आई, मेरा मोबाइल फोड़ दिया गया दोनों। उसके बाद करीब 40 से 50 अन्य छात्र छात्राओं को गंभीर रूप से चोटें आई। नहीं, एफआईआर नहीं लिया गया क्योंकि छात्रों का दबाव इतना था, मीडिया का दबाव था, तो एफआईआर नहीं लॉन्च किया गया। लेकिन थाने में बंद करके हम लोग को, उसमें 10 लड़की और 11 लड़के थे, 7 घंटे तक रखा गया था थाने में। देर रात तक हम लोग को छोड़ा गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप किए, संज्ञान लिए, और उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो परसेंटाइल सिस्टम हटाया गया और 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात हम लोग की जो मांग थी वो मुख्यमंत्री ने मान लिया। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बार बार ऐसा होता है, क्या पहले नहीं हो सकता है? पहले भी हो सकता है। हम लोग तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं, पहले भी हो सकता है। कमी कहाँ रह जाती है? कमी यहाँ रह जाती है कि एक तो कमी है कि अधिकारी लोग मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाते नहीं हैं। ये लोग अपने आप को ही सुपर सीएम बिहार में समझ लिए हैं, तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने ही नहीं देते हैं कि छात्रों की क्या मांग है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी मुख्यमंत्री भी इन सब चीज़ों को अनसुना कर देते हैं। जैसे 26 को हम लोग गए तो कम भीड़ थी तो अनसुना कर दिया गया, लेकिन जब 31 को गए तो हजारों की संख्या, करीब 15,000 लोग उतर गए सड़क पे, तब मुख्यमंत्री जी की नींद खुली। तो उसके बाद एक्शन में आए। और अभी जैसे देखिए फिर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया कि 21 सितंबर को परीक्षा लेने की बात कर, और नोटिस जारी हुआ। और नोटिस जारी हुआ है तो मात्र 12-13 दिन बचा है जब नोटिस जारी किया गया, तो 12-13 दिन पहले नोटिस जारी हुआ, जबकि कम से कम 1 महीना पहले, 30 से 35 दिन पहले नोटिस जारी होना चाहिए, ताकि जो लोग बाहर हैं बिहार से वो रिजर्वेशन करा सके। ट्रेन से आना है, बस से आना है, या जैसे आना हो। जो सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में वो छुट्टी ले सके। आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग देश की रक्षा में तैनात है और हमारा एग्जाम अब छूट जाएगा, चूँकि उनको 15 दिन पहले बताया नहीं गया, नोटिस नहीं जारी किया गया। तो ये गलत तरीका है। कम से कम 30 दिन पहले नोटिस जारी होना चाहिए। तो इसलिए अभी हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप एग्जाम जब लेना है लीजिए, देरी नहीं होना चाहिए एग्जाम में, लेकिन 30 दिन पहले आप एग्जाम का नोटिस जारी होना चाहिए। तो बीपीएससी ने ये गलती किया है, अचानक से ये जब मन हुआ कुछ से कुछ कर देते, तो ये गलत है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है। बीपीएससी अध्यक्ष पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं, इसके पहले भी आरोप लगे थे। पिछली सरकार में लगातार दबाव बनाया जा रहा था प्रशासनिक रूप से छात्रों पर। देखिए, ये तो हम लोग जब पेपर लीक हुआ 8 मई को, उसी समय से मांग कर रहे थे। उस समय के जो अध्यक्ष आर.के. महाजन और परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, इन दोनों को हटाने की मांग उस समय भी कर रहे थे। तो आर.के. महाजन तो रिटायर अब कर गए हैं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार अभी भी, हम लोग अभी भी उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले जो आर.के. महाजन अध्यक्ष थे तो उनका भी बहुत चला था। जब वो शिक्षा विभाग में थे उस समय एसटीटी का पेपर लीक हुआ, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग हुई थी। और भी जगह जब वो थे, स्वास्थ्य विभाग में थे, वहाँ भी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो ऐसे लोगों को जब अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो भी रिटायर्ड आदमी को, तो क्या हाल होगा। अभी जो अतुल प्रसाद जी को बनाया गया है, इनके बारे में ही पता चला कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ ये करके आए हैं और अमेरिका से आए हैं।
ये यहाँ से चले रिटायर हो चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं, वहाँ से इनको वापस क्यों बुलाया गया भाई? आप रिटायर्ड आदमी को ही क्यों अध्यक्ष बनाते हैं? क्यों वो परीक्षा नियंत्रक या सचिव बना रहे हैं? और आईएएस अधिकारी बिहार में नहीं है क्या? आपको इतना ही है, रिटायर्ड आदमी को ही बनाना है तो पूर्व डीजीपी अभियानंद जी हैं, उनको बना दीजिए, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनको आप बना दीजिए अध्यक्ष। हम तो मांग कर रहे हैं कि बिहार के जितने भी भर्ती आयोग है सबका कंबाइंड रूप से आप चेयरमैन अकेला उनको बना दीजिए और एक ही चेयरमैन का पैसा उनको दीजिए, पैसा भी बच जाएगा गवर्नमेंट का। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी संरक्षण दे रही है शिक्षा माफियाओं को। और अभी जो ये डिसीजन लिया गया था 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने का, जिसको वापस लेना पड़ा, ये शिक्षा माफियाओं के कहने पे ऐसा किया गया है, क्योंकि उन लोगों का पैसा फंसा है। हर एग्जाम में शिक्षा माफिया संलिप्त है। जब बीपीएससी में ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जा रहा है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जा रही है, ये बात अब साबित हो चुका है। हम 4 साल पहले से बोलते आ रहे हैं। रंजीत रजक जो डीएसपी गिरफ्तार हुए, उन्होंने कबूल किया है कि वो ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई है। हम 4 साल पहले से ये बात बोलते आ रहे हैं। तो आप सोचिए जब बीपीएससी का ये हाल है तो दरोगा बहाली में कितना ज़्यादा धांधली होती होगी, उसके बाद सिपाही हो या बीएसएससी सचिवालय सहायक में कितना होता होगा। तो हम मांग कर रहे हैं पारदर्शिता लाने की। जैसे अभी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं दी जाती है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जाता है, बीपीएससी में दिया जाता है, बाकी दरोगा बहाली सिपाही या सचिवालय में नहीं दिया जाता है, न ही मार्क्स बताया जाता है। तो ये सब पारदर्शिता के लिए होना चाहिए और वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरी हो। तो ये सब चीज़ की हम लोग मांग करें। और अभी बीपीएससी का जो हम लोग का चल रहा है मुद्दा, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में आश्वासन दिया, जो छात्र उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हम पटना जाकर इस पर बात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी बात किए होंगे और मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। क्योंकि अगर 21 सितंबर को परीक्षा होती है तो लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनको सरकारी जॉब में छुट्टी नहीं मिलेगा। जो विदेश में वो नहीं आ पाएंगे, जो आर्मी में एयरफोर्स में है वो नहीं आ पाएंगे, उनका एग्जाम छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग 10 दिन आगे डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बस अक्टूबर फर्स्ट वीक में ले लीजिए, अक्टूबर प्रथम सप्ताह में एग्जाम ले लीजिए, यानी कि 10 दिन आगे बढ़ा दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसका नोटिस आप जारी कर दीजिए पहले, 30 दिन पहले नोटिफिकेशन आप दे दीजिए कि कब एग्जाम लीजिएगा। ये नहीं कि आप फिर 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप नोटिस जारी, कोई ऐसा नहीं, कम से कम 30 दिन पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए। हम लोग यही मांग करें। और भी क्या है कि टिकट नहीं मिल रहा है लोगों को, जो लोग पटना से या बिहार से बाहर हैं, खासकर बिहार से बाहर है, हरियाणा में है, कोई चंडीगढ़ है, कहीं है, दिल्ली में है, तो उन लोग को बिहार में अगर 21 सितंबर को एग्जाम के लिए टिकट नहीं मिल रहा है, जो लोग जॉब में उनको छुट्टी नहीं मिला, तो कैसे लोग आएंगे? और इसका दुर्गा पूजा का समय है, उस समय आप जानते हैं कि बिहार से जो लोग पलायन किए रहते हैं वो पर्व त्योहार में बिहार वापस आते हैं, तो उस समय ट्रेन में पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी की परीक्षा कैसे होगी? लोग कैसे आएंगे एग्जाम? इन सभी चीज़ों को सोचना चाहिए। और एक प्रोटोकॉल भी होता है कि यूपीएससी परीक्षा के समय किसी भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा की परीक्षा नहीं ली जाती है, लेकिन बीपीएससी एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है, पता नहीं क्या। तो अब जब सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने बात किया होगा। और बीपीएससी के चेयरमैन को चाहिए कि अपडेट बढ़ा दे, 10 दिन के लिए बढ़ा दे, आगे कोई इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद एग्जाम लेके आप रिजल्ट दे दीजिए 1.5 महीना में, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 1.5 महीना के अंदर आप पीटी का रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद आप 2 महीना 2.5 महीना के अंदर में आप मेंस करा लीजिए, उसका रिजल्ट आप 2.5 महीना से 3 महीना में दे दीजिए, फाइनल रिजल्ट दे दीजिए उसके बाद 1 महीना में। क्या दिक्कत है? हर प्रक्रिया आप चाहिएगा तो 8 से 9 महीना में पूरी कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि शिक्षा माफियाओं का पैसा लगा हुआ है। जो पेपर लीक हुआ उसके कारण जो सैकड़ों लोग थे जिनका पैसा फंसा हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह पीटी परीक्षा जल्दी करवा के वो पीटी पास हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि क्या पता कहीं बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच हो गया तो वो लोग पकड़े जाएंगे, जिन लोगों को इन लोगों ने पैसा दिया होगा तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तो फिर पूरे बिहार के जो सरकारी तंत्र है, परीक्षा वाले तंत्र है, उस पर कब्जा कर चुके हैं, बिल्कुल कब्जा कर चुके हैं। और उनके संरक्षण में ये सब हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का भी संरक्षण उनको मिल रहा है। और नीतीश जी से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखाइए। जैसे बीपीएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार हैं, वो आरसीपी सिंह के खास आदमी हैं, उनको बैठाया गया, वो रिटायर्ड हैं। इससे पहले वो सीएसबीसी के चेयरमैन थे और उसके बाद उनको बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। वहाँ भी वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया मार्च 2020 में ही, फिर उनका कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया। तो ऐसे लोगों को आप बार बार क्यों बना रहे हैं, जिन पे पहले से हम लोग आरोप लगा रहे हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का अमरिंदर कुमार जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक है अमरिंदर कुमार, वो आरसीपी सिंह के आदमी है। और अभी आरसीपी सिंह पे जदयू के लोगों ने ही आरोप लगाया है कि जमीन घोटाला क्या क्या। तो वैसे लोगों
को आप बनाए हुए हैं, तो फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह का जमीन का दिखा रहे हैं, तो ऐसा बहुत हुआ है कि जमीन लिखवा के नौकरी दिया गया है दरोगा में। मतलब लालू जी वाला जो कहानी है इस शासन काल में भी हो बिल्कुल हो रहा है। आरसीपी टैक्स की वसूली हुई है, अब पता नहीं अब कौन सा टैक्स की वसूली होगी ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले तक आरसीपी टैक्स की वसूली हुई है पूरे बहाली प्रक्रिया में, ट्रांसफर पोस्टिंग में। और आरसीपी सिंह के खास लोग ही अभी तक बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं, बीपीएसएससी के चेयरमैन हैं और सीएसबीसी के चेयरमैन हैं, वो सब हमने जो आरसीपी सिंह उनके खास आदमी है। तो जब तक उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा तो कोई व्यवस्था नहीं सुधर सकती है, धांधली सेटिंग होता रहेगा। क्योंकि एक जो बन गया है, गैंग बन गया है शिक्षा माफियाओं का और अधिकारियों का, उस गैंग को खत्म करना सबसे पहले आवश्यक है, जरूरी है। आप बताइए, लगातार छात्रों को लेकर सड़क पे हैं, सब छात्र जितने भी परीक्षा के छात्र हैं सब सड़क पर ही क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है? या तो छात्र में कमी है या सरकार में कमी है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बेशक बात है कि जैसा आप लोग का मीडिया हमारा जो मित्र रहा है, हमारी बातों को सरकार के सामने रखते रहा है, इसके लिए हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। सारा छात्र जो है वो सड़क पर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी भारत और बिहार में जैसी बेरोज़गारी चल रही है, बेरोज़गारी के इस दौर में सब लोग चाहते हैं कि नौकरी हो, लेकिन सरकार का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सुस्त रवैया है, जिसके वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जितनी भी परीक्षाएं संचालित की जा रही है सरकार के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में या आंदोलन का द्वार देख रही है। बिहार में बीपीएससी का भी, जैसा हम दिलीप और हमारे बहुत सारे साथियों ने आंदोलन किया बीपीएससी को लेकर, परसेंटाइल को लेकर, डेट इसके एक शिफ्ट में एग्ज़ाम को लेकर, तो इस तरह का आंदोलन चलते आ रहा है। हम लोग कर इसलिए रहे हैं ताकि सरकार हमारी बातों को समझे, हमारी समस्याओं को समझे। अभी हाल ही में बिहार अग्निशामक का परीक्षा का रिज़ल्ट आया, इसमें 190 ओएमआर शीट आउट हो गया था, पुनः दोबारा परीक्षा लिया गया और इसका रिज़ल्ट आया। इसमें भी कट ऑफ हाई था, बहुत सारे लोग इसमें छट गए। तो इसमें भी बेशक देखा जाएगा तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेटिंग है, इसमें भी कहीं ना कहीं धांधली है। और बिना धांधली के और बिना आंदोलन के कोई भी परीक्षा बिहार में स्वच्छ रूप से हो नहीं पा रही है। लोग, छात्र इससे परेशान हैं और यही वजह है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि सरकार बदली है तो शायद इसका सोच और रवैया ही बदले कि हम छात्रों को जहां पढ़ना चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट में रहना चाहिए, हम वहीं रहें, पढ़ें और देश के विकास में आगे आएँ, ना कि हम आंदोलन करके सड़कों पर आएँ और लाठियाँ खाएँ। जी, छात्रों की समस्या काफ़ी है। दिलीप ने कई आरोप लगाए हैं, आप तो सरकार के लोगों पर ही लगातार आरोप लगाते हैं, आपको डर नहीं लगता है सरकार से? नहीं, डरेंगे किस लिए? हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और हमको किसी से कोई डर नहीं है। अगर हम जिस दिन गलत करेंगे ना, उस दिन हमें डर लगेगा, लेकिन जब तक हम सही हैं, सही के रास्ते पे हैं, सच्चाई के रास्ते पे हैं, तो हमें किसी से डर नहीं। ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो बस हम यही सोच के चलते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, अपनी तरफ से हम कोई गलती नहीं करेंगे। पीटी वाला जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है उसको लेकर अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ छात्रों के द्वारा किया जाएगा? देखिए, आगे जो भी होगा छात्रों से बातचीत करके ही होगा और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम सरकार के रवैये का इंतजार कर रहे हैं, सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। समय भी बहुत कम है ना। नहीं तो जैसे आज शाम तक हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि हम लोग को भरोसा है। नीतीश जी ने जब मीडिया के सामने ये बात कहा है कि हम विचार करेंगे, पटना जाके बात करेंगे, तो भरोसा हम कर सकते हैं। चूंकि अभी नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो अभी जरूर इस पे कुछ करेंगे। क्योंकि पहले तो इसी से पहले 2016 में इसी तरह दिल्ली में कुछ छात्र मिलने गए थे, 56-67 में बीपीएससी का मामला था, तो आवेदन लिया और फेंक दिए ऊपर, आसमान में लहरा दिए थे उस समय, हमको अभी तक याद है। और छात्रों से बात तक नहीं की। और आप देखिए कि अपने से खुद अपने गाड़ी का गेट खोल के छात्रों से बात करते, तो कहीं ना कहीं उनमें परिवर्तन आया है। चूंकि प्रधानमंत्री बनना है तो वो भी जान रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनना है ना उनको, तो पहले बिहार के युवाओं के साथ न्याय करना होगा। क्योंकि वोट उनको बिहार के युवा देंगे, न कि तेलंगाना के सीएम या पश्चिम बंगाल के सीएम देंगे। बिहार के युवा ही वोट देंगे, तो इसलिए उनको युवाओं के साथ न्याय करना पड़ेगा। और हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, जो भी सरकार में है हम उनसे मांग करते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, जहां गलत होता है हम लोग आवाज उठाते हैं। जी, छात्रों के हित को लेकर लगातार सड़क पर रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो छात्र थे, काफ़ी बवाल हुआ। बिहार में छात्र आंदोलन पिछले 1.5-2 सालों में सैकड़ों हो चुके हैं और इस सैकड़ों छात्र आंदोलन की वजह से बिहार में लगातार सरकार बैकफुट पर है। बिहार का कोई भी परीक्षा सही तरीके से और सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। छात्रों का लगातार आरोप रहा है जिस तरीके से सरकार परीक्षा लेती है उसमें कहीं ना कहीं धांधली रहती है, पेपर आउट हो जाता है। और बीपीएससी जैसे बड़े परीक्षा में पेपर आउट होना और उसके बाद ये जो सरकार है और ख़ासतौर पे बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी जो कार्यशैली है
वो सवालिया घेरे में। ऐसे में दिलीप ने ये पीटी एग्जाम का जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है उसको लेकर सरकार से मांग की है और कहा है कि ये जो शॉर्ट नोटिस है इसको पहले छात्रों को बताना चाहिए और कम से कम 10 दिनों का समय और दिया जाना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।